नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। बंगाल में कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी ही लीडरशिप पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि हम तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं या फिर उसके विरोध में। दरअसल उनका यह गुस्सा 4 मई को अचानक 7वें आसमान पर तब पहुंच गया जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम राज्य में पहुंचे। कांग्रेस लीगल सेल के कार्यकर्ताओं ने उनको काले झंडे दिखाकर उनका विरोध जताया। वे यहां पार्टी या संगठन के लोगों से मिलने नहीं, बल्कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगे उस आरोप को गलत साबित करने गए थे जो उनकी ही पार्टी के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी ने लगाया था। चिदंबरम वहां बतौर एडवोकेट कलकत्ता हाईकोर्ट में मेट्रो डेयरी स्कैम की साझा आरोपी कंपनी कैवेंटर के डिफेंस लॉयर बनकर पहुंचे थे। यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी चंदन डे के मुताबिक बूथ स्तर पर कार्यकर्ता हमसे सवाल कर रहा है, हम क्या कहें, हम टीएमसी के साथ हाथ मिलाने वाले हैं? क्या कांग्रेस अब राज्य में टीएमसी की बी पार्टी बनकर रहेगी? वे कहते हैं दिल्ली की टॉप लीडरशिप को स्पष्ट करना चाहिए कि बंगाल कांग्रेस की स्थिति क्या है। चिदंबरम, मनु सिंघवी, कभी कपिल सिब्बल यहाँ टीएमसी के नेताओं पर लगे आरोपों के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ते हैं। ये कांग्रेस के नेता हैं या टीएमसी के वकील? इससे पहले नारदा स्टिंग मामले में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई जांच को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया था। It's just because of leaders like you that the party is suffering in West Bengal. It is just because of leaders like you. It's just because of Dalal leaders like you. You are a member of the National Congress. You are a member of the Bharatiya National Congress. And you have done this. And you have done this. Mr. Chidambaram, we spit on you. You should go back. You should go back. You are a Dalal of Mr. Banerjee. Chidambaram, you are a Dalal. Chidambaram, you are a Dalal. Chidambaram is a Dalal. Chidambaram is a Dalal. You resign from Congress. You can't TMC. You can't TMC. You resign from Congress. You resign from Congress. You resign. You resign. Millions of workers are suffering and you are here to save the skin of Mamata Banerjee. कांग्रेस का कोई वजूद पश्चिम बंगाल में नहीं बचा है और कांग्रेस के लीगल सेल के एडवोकेट्स अगर पी चिदंबरम को काले झंडे दिखा रहे हैं तो ये हो सकता है कि इसके पहले उनका मोह भंग हो चुका हो कांग्रेस से और वो टीएमसी के सदस्य हो चुके हों। बुनियादी जो चीज़ें सामने हैं वो कांग्रेस के नेताओं को समझ में नहीं आ रही है कि नेतृत्व अगर प्रेरणादायी नहीं होगा, नेतृत्व अगर लोगों को गतिशील और ऊर्जावान बनाए नहीं रखेगा तो ऐसी अफरा तफरी के दृश्य देश के हर हिस्से में देखने को नहीं मामला है। अब कांग्रेस लीगल सेल के नेताओं ने पी चिदंबरम तो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, अब किन कारणों से दिखाया, हो सकता है किसी बात को लेकर के कांग्रेस के कुछ लीगल सेल के नेता नाराज हों। अब ये क्या कारण रहे हैं ये तो कांग्रेस पार्टी ही बता सकती है, लेकिन इस तरह का वाकया हर पार्टी के साथ कभी कभी देखने के लिए मिलता है। कोई अगर नाराज किसी पार्टी में नेता हो जाते हैं तो वो अपने सीनियर नेताओं का विरोध करते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है और ये कांग्रेस खुद ही इस मामले को देखेगी। बंगाल में कांग्रेस ही इस समय कांग्रेस के खिलाफ नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पोक्स पर्सन और कलकत्ता हाईकोर्ट में एडवोकेट कौस्तुभ बागची कहते हैं कि मैं हैरान था कि आखिर पी चिदंबरम यहाँ क्या करने आए हैं। वे उस याचिका को निरस्त करने की गुहार करने कोर्ट में आए हैं जो उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता ने लगाई है। मेट्रो डेयरी स्कैम में जिस कंपनी के शेयर बेचे गए उस कंपनी की प्रार्थना लेकर वे कोर्ट पहुंचे थे। अगर वह कंपनी याचिका रद्द कराने में कामयाब हो जाती तो टीएमसी खुद ब खुद उस स्कैम के आरोप से बरी हो जाएगी जिसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिग्गज नेता अधीर रंजन ने लगाया है। एडवोकेट बागची ने कहा, मैंने अधीर रंजन और राज्य कांग्रेस की अन्य टॉप लीडरशिप से बात की है। जल्द से जल्द इस मामले को दिल्ली की लीडरशिप तक ले जाने का भरोसा हमें मिला है, लेकिन अगर इस तरह से चलता रहा तो पहले से ही खस्ता हाल कांग्रेस बंगाल में दशकों तक अपनी जमीन नहीं तलाश पाएगी।
दरअसल कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के पूर्व नेता अधीर रंजन चौधरी ने राज्य सरकार के 47% शेयर वाली मेट्रो डेयरी को प्राइवेट कंपनी कैवेंटर के हाथों में बेचे जाने के मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप टीएमसी पर लगाया है। चलिए अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। बंगाल कांग्रेस की स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीएमसी के नेता हैं। और सीके ठाकुर जी कांग्रेस पार्टी के नेता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सीके ठाकुर जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। सर, आप ही बता दीजिए बंगाल कांग्रेस में चल क्या रहा है, किस हिसाब से पी चिदम्बरम वो केस लड़ने पहुंचे जो अधीर रंजन चौधरी ने ही लगाया। अधीर रंजन चौधरी टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं और पी चिदम्बरम टीएमसी के बचाव में उतर रहे हैं। जी देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का मामला नहीं है, ये तो अधीर रंजन चौधरी जी ने लगाया है। जो केस फाइल किया है उसके खिलाफ चिदम्बरम साहब वहाँ गए, वो एक लॉयर के रूप में वहाँ गए हैं। वहाँ पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से, पार्टी के नेता के हैसियत से वो गए नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए अब एक सेकंड सीके ठाकुर जी, किसी के पीछे शायद सर टीवी चल रही है, तो उसकी वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें क्योंकि वो रिवर्स में आवाज आ रही है। ठाकुर साहब, आप अपनी बात जारी रखिए। जी, तो चिदम्बरम साहब एज ए लॉयर वहाँ गए हैं। अब वो क्या फैसला होगा नहीं होगा, तो न्याय की बात करेंगे। वहाँ पार्टी लेवल से ऊपर के उठ कर की बात है। और जहाँ तक पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध है, तो अभी देखिए देश में जो धर्मनिरपेक्ष ताकत है वो काफी कमजोर हो गई है, धर्मवाद हावी है। तो ममता बनर्जी धर्मनिरपेक्ष ताकत के रूप में वहाँ है, अखिलेश जी धर्मनिरपेक्ष ताकत के रूप में है, तेजस्वी जी धर्मनिरपेक्ष ताकत के रूप में है। तो ममता बनर्जी धर्मनिरपेक्ष? सर ठीक है आप ठाकुर साहब? हाँ। कौन सी धर्मनिरपेक्षता निभा रही है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी, हालत देखिए पश्चिम बंगाल में सर, आए दिन हिंसा वहाँ आम हो गया है। हिंसा तो ऐसे होती है वहां पर जैसे मौसम बदल रहा हो या कुछ और हो रहा हो, नॉर्मल सी चीज है। कभी कहाँ आग लगा देते हैं, कभी कहाँ मारपीट करते हैं, कभी कहाँ किसकी हत्या हो जाती है। ये तो स्थिति बनी हुई है पश्चिम बंगाल में, और आप भी पैरवी कर रहे हैं कि सर? बड़ा अजीब लग रहा है मुझे ठाकुर साहब। आप तो निष्पक्ष होकर बात करते हैं, लेकिन आज आप ममता बनर्जी की पैरवी कर रहे हैं, पी चिदम्बरम का साथ दे रहे हैं। नहीं, पी चिदम्बरम जी का साथ नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि पी चिदम्बरम हमारे पार्टी के लीडर हैं। लेकिन वो वहाँ जो गए हैं एज ए लॉयर गए हैं, तो अब उसमें अब धर्मनिरपेक्ष तो है ही, वो हिंदू मुसलमान सबका करती, वो है हिंदू मुसलमान है, जी सब धर्म का सम्मान करती हैं। इसलिए तो सत्ता में आई है, ऐसा थोड़ी कोई मोनोपोली करके आई हैं। अब क्योंकि चुनाव आयोग के नेतृत्व में चुनाव हुआ, चुनाव आयोग ने पूरी ताकत झोंकी अपनी। उन्होंने अंत में ममता बनर्जी को हराया भी। मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, जो दिख रहा था आप ही लोग मीडिया के माध्यम से, तो उसमें तो ऐसी बातों को लेकर के तो अब हम यदि ममता बनर्जी के हम खिलाफ नहीं जा रहे, संगठन को मजबूत करने के हम लोग को कार्यक्रम करने की जरूरत है। वहाँ माननीय राहुल जी या माननीय सोनिया जी के नेतृत्व में जो अभी देश में चल रहा है कार्यक्रम, तो उसको मजबूत करने के लिए जो यहाँ से पर्यवेक्षक गए हैं या जो यहाँ से जो सदस्य गए हुए हैं, उनको उनके साथ बैठकें होंगी। चिदम्बरम साहब तो अपने पर्सनल काम से गए हुए हैं, तो इसलिए वहाँ पर कोई इस तरह का मुद्दा होना नहीं चाहिए। पल्लवी जी, ये आपको पर्सनल काम लगता है सर? क्या उन्होंने पार्टी धर्म को ऊपर रखा? ये आप ही अब मुझे साबित कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर पर्सनल काम पार्टी धर्म से ऊपर होते हैं, ये आप कहना चाहते हैं सीके ठाकुर जी। सुमित मेहरोत्रा जी, आपकी बी टीम बनकर काम कर रही है कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में? देखिए पल्लवी जी, मैं इसमें बी टीम बन के नहीं कहूंगा, ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है। पी चिदम्बरम अगर वहां पे गए हैं, वो एडवोकेट के उस पे गए हैं, ठीक है ना। किसी चीज को अगर उन्हें देख रहे हैं कि हाँ, हमको ममता बनर्जी अगर एक लीडरशिप के तौर पे आज आगे बढ़ रही है, हमें उनका साथ देना चाहिए, ठीक है। ये साथ देने की बात है। आज पूरे देश के अंदर हालात आप देख लीजिए क्या बने हुए हैं। आपने अभी कहा कि बंगाल के अंदर आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, आप देखिए कहाँ नहीं हो रहे हैं, देश के अंदर सभी जगह हो रहे हैं। तो हम लोग आज गहन मंथन करना पड़ेगा, ये हो क्या रहा है। केवल एक बंगाल को बदनाम करने की साजिश चल रही है, क्या चल रहा है पूरे देश में। और जो कांग्रेस की बात आप करते हैं कि पी चिदम्बरम, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हम उसमें कुछ नहीं टिप्पणी करेंगे। ठीक है, सर्वेश्वर पाठक जी। देखिए पल्लवी जी, सबसे पहले
आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस डिबेट में जोड़ने के लिए। जी सर। देखिए, दोनों पार्टी के प्रवक्ता एक दूसरे की बचाव कर रहे हैं। हम्म। तो जो आपने कहा कि वहां के पार्टी वर्कर्स कह रहे हैं कि हम किस ओर जाएं, तो कांग्रेस मतलब सचमुच 2 मार्च 2022 की ये घटना है। वहां का एक लीडर है टीएमसी का, फिरहाद हकीम, उसने कहा था कि जिस तरीके से टीएमसी अपना मजबूत कर रही है, तो कांग्रेस को टीएमसी में मिलके इन बीजेपी का सामना करना चाहिए। जी। माननीय अधीर रंजन चौधरी जी ने उस पर बहुत कड़ा प्रतिक्रिया दिया था और टीएमसी को बीजेपी का एजेंट बताया था। देखिए, आज हम मई में आज डिबेट कर रहे हैं 5 मई को, और ये मार्च की घटना है, इसी मार्च की घटना है। रही बात पी चिदम्बरम जी का, तो आपने जो कहा कि पार्टी धर्म से ऊपर उनके लिए व्यापार है, पैसा है और उनका प्रोफेशन है, तो वो सरासर दिख रहा है। ये कैवेंडर वाला जो केस है 2015 में हुआ है। जी जी। और अधीर रंजन चौधरी जी जब उसमें पीआईएल फाइल कर रखे हैं, तो ये सीधा सीधा है कि वो कांग्रेस के पार्टी के हैसियत से वो पीआईएल फाइल किए हैं, क्योंकि वहां पे अनियमितताएं बरती गई है, वो प्राइवेट कंपनी को दिया गया है, भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए अधीर रंजन चौधरी जी ने उसमें पीआईएल फाइल किया जी। और पी चिदम्बरम उस कैवेंटर कंपनी के वकील बन के जा रहे हैं अपने ही पार्टी के कोलिग के अगेंस्ट ये करने। तो ये क्या दर्शाता है? तो ये जो वहां के वर्कर्स या जिन वकीलों ने उनको गो बैक चिदम्बरम कहा, जैसे कभी हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग गो बैक साइमन कमीशन बोला था, गो बैक साइमन, और ये जो कांग्रेस उसी अंग्रेजों की उपज है। महात्मा गांधी जी ने बोला था कि जब हमें सत्ता मिल गई तो इस कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। एक बात मुझे समझाइएगा सर्वेश्वर जी, अधीर रंजन चौधरी जैसे सरीखे नेताओं की मेहनत, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, पी चिदम्बरम जैसे जो नेता हैं उनकी मेहनत पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, और फिर ये जाकर शामिल हो जाते हैं G23 में। क्या फायदा है इस G23 ग्रुप का जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हो? आपका मैं जवाब लूंगी, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वेश्वर जी, आप ही का रुख करेंगे, बताइए सर। आपने सही कहा कि ये जो जितने इनके पार्टी के मेंबर हैं, बड़े नाम जो G23 में आते हैं, वो एक बार तो अपने शीर्ष नेतृत्व पे सवाल उठाते हैं, दूसरी ओर विरोधी पार्टी के वकील बन के कोर्ट में केस लड़ने जाते हैं। तो इनके लिए पार्टी कुछ नहीं है, इनके लिए इनका पैसा और इनका प्रभाव भी सब कुछ है। पार्टी चाहे कहीं भी चली जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इनको फर्क पड़ता तो पार्टी को नए सिरे से तैयार करने के लिए ये अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते। लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी को बना के गए थे जो भी उनके पूर्वज थे, और जो उनकी फसल काटने के लिए ये सब नेता आए। ममता बनर्जी भी उसी कांग्रेस पार्टी की उपज है। शरद पवार भी आज महाराष्ट्र में इतने बड़े नेता बने फिरे हैं, वो भी इसी कांग्रेस पार्टी के उपज हैं। अब ये लोग जब ये पार्टी कमजोर हो गई है तो उसी की जड़ें काट रहे हैं। तो पी चिदम्बरम का जो ये रवैया है सरासर गलत रहा है, इसको किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता है। बिल्कुल। खास के पार्टी को इस पे ध्यान देना चाहिए, शीर्ष नेतृत्व को। और जबकि अधीर रंजन चौधरी यार उनके नेता हैं और उन्होंने पीआईएल फाइल कर रखा है कांग्रेस पार्टी के नेता की हैसियत से, और वो बंगाल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हैं, सॉरी बंगाल कांग्रेस के प्रभारी। तब आप अपने नेता को ऐसे डिमोरलाइज करोगे
तो पार्टी वर्कर्स तो हतोत्साहित होगा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठाकुर साहब, अब आप मानेंगे सर कि एकता की कमी है कांग्रेस पार्टी में? जो लगातार आप लोगों के लिए बात कही जाती है कि अनुशासन कम है, एकता की कमी है, वो अब दिख भी रही है। आप देख लीजिए, कोई पहला मामला नहीं है। नारदा केस में मनु सिंघवी आ गए थे टीएमसी के बचाव में। आप क्लियर कर दीजिए ना कि पश्चिम बंगाल में आप उनके साथ काम कर रहे हैं या उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, ताकि अधीर रंजन चौधरी भी इतनी मेहनत ना करे। वो वहां पर अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, यहाँ आपकी पार्टी के कुछ नेता और वकील उनके बचाव में उतर आते हैं टीएमसी के। नहीं, पल्लवी जी, ऐसा नहीं है। आपको बताऊं मैं कि जब अरुण जेटली साहब हुआ करते थे तो वो भी कांग्रेसी नेताओं का उनका कोर्ट में वकालत करते थे। ऐसा नहीं, पार्टी लेवल पे ये नहीं होता। वकालत तो वकील का एक अपना पेशा है, वह किसी दल से उससे मतलब नहीं है। क्योंकि ये केस आपने कहा कि 2015 से चल रहा है और आज अधीर रंजन चौधरी साहब का वो मामला है। अब उसमें क्या होगा नहीं होगा ये कहना नहीं, लेकिन जब वो केस उन्होंने पकड़ा है तो उनको ईमानदारी से लड़ने की जरूरत है। वहाँ पार्टी लेवल से कोई मतलब नहीं होता है। पार्टी की जब बात आएगी तो वहाँ देखी जाएगी, लेकिन ये अलग मामला होता है। पार्टी अलग चीज है और संगठन अलग चीज है। ये कोर्ट अलग चीज है। माननीय न्यायालय के आलोक में जो निर्णय होगा, फिर जो ये अपना दलील देंगे, उस पर वो अलग दोनों चीज है। इसलिए इसको पार्टी से जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वहाँ कलकत्ता गए, कार्यकर्ता वहाँ नाराज थे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधीर रंजन साहब को लगा हो कहीं हम हार न जाएं। तो ये अलग दोनों मैटर है, इससे उसे ना जोड़ने की जरूरत है। जहाँ तक आपने कहा कि ममता बनर्जी के हम लोग साथ हैं, साथ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों का एक ही मुद्दा है। जैसे आपको मैं बताऊं कि मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं कि चूंकि जो जनता कांग्रेस के साथ थी वही जनता अखिलेश जी के साथ थे, और वही जनता जो है, मैंने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो जनता थी वो पूरी तरह अखिलेश के साथ थे, और अखिलेश को पूर्ण बहुमत नहीं आप, लेकिन वो दूसरे सेकेंड पार्टी बन के रह गए, विपक्ष में बैठे। उसी ढंग से पश्चिम बंगाल में जो लगा कि आज जो धर्मवादी ताकत एकत्रित हो रहा है देश में, एक नागपुर बन के उभर रहा है, तो उसके खिलाफ ममता बनर्जी थी, तो वो जनता उसके साथ हो गई। कार्यकर्ता हमारे जो हैं वो रहेंगे, बने रहेंगे, और हम लोग उसके साथ काम करते रहेंगे। हमेशा मैंने कहा कि जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो भी प्रभारी जाएंगे, वो उनके साथ बैठ करके अलग बातें करेंगे, लेकिन यहाँ उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। पल्लवी जी, आप मुझे ये जानकारी दे दीजिए, पी चिदम्बरम कितनी बार बंगाल गए हैं सर पार्टी को मजबूत करने के लिए, या वहां के कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए, बैठक करने के लिए? अभी हाल फिलहाल में जो 3-4 साल में आपको याद है सर? चलिए 3-4 साल में मैं बहुत ज्यादा दूर बोल रही हूँ, 1-2 साल ही बता दीजिए कि पी चिदम्बरम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए इस तरीके से पहुंचे हों कोलकाता। किसी भी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या किसी भी पार्टी की परंपरा होती है, या उसका एक ये होता है कि वहां से जो भी प्रभारी होंगे, जो केंद्रीय अध्यक्ष का आदेश होता है, जो AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दरवाजे से निकलता है कि किसको कहाँ जाना है, प्रभारी बना के ऐसे रूप में भेजा जाएगा तो जाएंगे, लेकिन वो ऐसे कैसे जाएंगे जब तक कि वहां से निर्णय नहीं होगा कि उनको जाना है वहां पे। तो ये संगठन का अलग मामला होता है। पल्लवी, चलिए सुमित मेहरोत्रा जी, आप लोगों को राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश दिलाने के लिए पीछे से ही सही, बैकडोर से ही सही, कांग्रेस पार्टी बड़ा काम कर रही है सर। राष्ट्रीय राजनीति में आई है, प्रधानमंत्री मोदी के सामने ममता बनर्जी का चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है, सहायता मिल रही है आपको पूरी? तो देखिए रवि जी, आज पूरा देश देख रहा है कि अगर माननीय मोदी जी से अगर कोई लड़ सकता है तो वो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए हाँ। कि देश के अंदर हालात क्या है बने हुए। ये केवल एक बंगाल को लेकर के आप लोग बात करते हैं, हर टॉपिक पे बंगाल बंगाल। आज गुजरात के अंदर क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है, कोई बात नहीं करता। उत्तर प्रदेश में क्या हालत बने हुए, कोई बात नहीं होती। क्यों? क्या बने उत्तर प्रदेश? महंगाई के ऊपर क्यों नहीं बात होती है? अब सर आज जो टॉपिक है सुमित जी, उसी पर तो बात करेंगे ना। हम महंगाई के मसले पर भी बात करते हैं, हम पेट्रोल डीजल के मसले पर भी बात करते हैं, हम जगह जगह मजहबी विवादों के मसले पर भी बात करते हैं, लेकिन आज टॉपिक जब ये है तो इसी पर बात करेंगे सुमित जी। पल्लवी जी देखिए जो हालात है, चाहे हम ये कह रहे हैं गुजरात, देखिए जो इस समय, हेलो, हाँ बोलिए मेहरोत्रा जी। हाँ पल्लवी जी देखिए, पी चिदम्बरम जो एडवोकेट है, वो अगर किसी मुद्दे पे ममता बनर्जी के साथ में खड़े हैं, वो उनका अपना मत है। हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते कि वो अपने पार्टी के विरोध में जा रहे हैं, किसके साथ में जा रहे हैं, उनके लोग कितना उसका विरोध कर रहे हैं, वो उनका अंदरूनी मसला है, उस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्हें अपने आप देखना है कि क्या कर रहे हैं वो।
हाँ, अगर वो ममता बनर्जी के साथ में खड़े हैं किसी चीज को लेकर के कि हाँ ईमानदार नेत्री हैं, इनके ऊपर आरोप लगा, ये गलत आरोप लगा है, सर्वेश्वर जी उस चीज को साबित करने के लिए। जी बताइए पाठक साहब। देखिए, इन्होंने कहा कि बंगाल की आप बात कर रहे हो। बंगाल में अगर ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं पल्लवी जी, हमने चर्चाएं की हैं कि जिंदा जला दिया जा रहा है, तो ये घटना इनको छोटी मोटी घटना लग रही है। ये चुनाव जीतते हैं और दूसरे पार्टी जो इनकी विपक्षी पार्टी है उनके वर्करों का रेप करते हैं, उनकी महिलाओं को, उनको घर से मार के भगाते हैं इनके पार्टी। सर्वेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश में भी हुई है घटना, एमपी को दिया था पूरा चुनाव में, लोगों को जलाया गया है, जलाया गया, रेप हो रहे हैं, ऐसे रेप हो रहे हैं। आप टीम बन के काम मत करिए। नहीं सर्वेश पाठक जी, चुनाव जीतने के बाद जो उन्माद में सर्वेश भाई उत्तर प्रदेश में 50 गायों को जिंदा जला दिया गया, आप इसके ऊपर कुछ बोलेंगे? 50 गायों को बोला नेशनल चैनल पे, वही मैं आपका खोलने जा रहा हूँ। नहीं कह रहा हूँ, रेप भी हो रहे हैं, रेप भी हो रहे हैं। प्रयागराज के अंदर 6 साल की 13 साल की बच्ची का रेप हुआ है प्रयागराज के अंदर। प्रयागराज के जी क्या है वो अरेस्ट होके जेल में बंद, अरेस्ट होने से काम नहीं चलेगा। क्या हालत बने हुए हैं। लेकिन बीजेपी जब चुनाव कानून है, कानून व्यवस्था तो फेल हो चुकी है, कोई ऐसे नहीं की है। इस बात को समझो सर्वेश भाई, जो हालात बने हुए हैं ये उस चीज को मैं याद दिलवा रहा हूँ। बात करते हैं सर्वेश भाई, आज के मुद्दे पे मैं कह रहा हूँ, आज के मुद्दे पे आइए। हम भी वही कह रहे हैं। आज का मुद्दा है कि पी चिदम्बरम जी, आपके पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो केस माननीय अधीर रंजन चौधरी जी ने किया, और अधीर रंजन चौधरी जी कौन है पल्लवी जी, वो वेस्ट बंगाल कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। तो ये सीधा सीधा कांग्रेस ने केस किया है जो भ्रष्टाचार हुआ है, और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर उन्हीं की पार्टी का अगर वो वकील है पेशे से और खड़ा होता है, तो ये जायज ही बात है कि जो वहां के वर्कर्स हैं उनमें निराशा होगी, उनमें हताशा होगी कि एक पार्टी का जो नेता है वो पार्टी को पुनः खड़ा करने में लगा पड़ा है और दूसरा पार्टी का नेता विपक्षी से हाथ मिला रहा है। तो सब इसकी जो सबसे बड़ी जो कमियां हैं वो शीर्ष नेतृत्व की कमियां हैं कांग्रेस की। ममता बनर्जी ने बंगाल इलेक्शन जीता है पल्लवी जी, ये ख्वाब आपने कहा ना, वो देख रही है प्रधानमंत्री पद की दावेदार है। भाई साहब ने भी बोला कि अगर बीजेपी के सामने कोई खड़ा है तो ममता बनर्जी। ऐसे तो बीजेपी जहां जहां हारी है वहां के लीडर उनके सामने खड़े हैं। जैसे नवीन पटनायक जी को देखिए, उड़ीसा में कितनी बार बीजेपी को हराया उड़ीसा में, वो क्या प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं हो सकते? आप छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में भी है, तो ये किस तरीके से बोलते हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं? गए थे तो बंगाल भी गए, ये सॉरी बंगाल कहते हैं, असम में इन्होंने लड़ा, अभी गोवा में लड़ा, क्या हाल हुआ टीएमसी का आप हम सभी जानते हैं। अखिलेश यादव जी के लिए ये आई थी ममता बनर्जी यूपी में प्रचार करने, क्या हुआ वो हम सभी जानते हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो जो बंगाल का इलेक्शन हुआ था उसमें लेफ्ट कांग्रेस दोनों ने टीएमसी को फ्री हैंड दे दिया था, वॉक ओवर दे दिया था कि जाओ तुम बीजेपी का मुकाबला करो, हम कहीं नहीं है मैदान में। सीके ठाकुर जी, ये बात तो मुझे भी जाननी है। देखिए, ये साफ तौर पर दिखता है कि अब आप लोगों का फोकस बस ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जीतने से रोका जाए, उनका विजय रथ रोका जाए। अब उसके लिए आप बैकडोर से किसी को भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, गठबंधन के लिए भी अब तो आप लोग तैयार हैं, तो बस इसीलिए काम किया जा रहा है। लेकिन ये कार्यकर्ताओं का क्या, उनको तो बड़ा दुख होता है, उनकी भावनाओं को बड़ा ठेस पहुंचता है कि हम इतना जमीन पर इस समय मेहनत कर रहे हैं, मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व को कोई मतलब ही नहीं है। या तो उन्हें भी क्लियर कर दिया जाए कि अभी फोकस बस इस बात पर होना चाहिए कि बीजेपी को कैसे रोका जाए। देखिए, मदद पल्लवी जी, मदद करने की कहीं कोई बात नहीं है। मैंने क्या कहा कि जनता अपना मूड बनाती है कि हमको किसके साथ जाना है। यदि माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी इस देश के लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं तो लोग उनको वोट देंगे, योगी जी अच्छा कर उनको वोट देंगे, और उनके खिलाफ तो भी जनता गई।
जिनको लगा कि नहीं हमको माननीय मोदी जी या माननीय योगी जी को हमको हरा देना है, उनको उस पद पे नहीं रहने देना है, तो उसके खिलाफ जनता एकत्रित होती। वहां देखता है कि यहाँ तो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, अन्य पार्टियां हैं, मैं किसके साथ जाऊं? तो उसको लग रहा है कि तो सबल पार्टी है जो इसको हरा सकता है, उसके साथ जनता चली जाती है। तो उसमें आप टीएमसी को देख रहे हैं क्या सर? राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से बता दीजिए, आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को कोई सीधी टक्कर दे सकता है तो वो ममता बनर्जी हैं? देखिए, इन्होंने हथियार डाल दिया पल्लवी जी, जो ग्रांड ओल्ड पार्टी है उन्होंने हथियार डाल दिया। आपके चैनल पे सीधा बोलना है ठाकुर साहब नहीं कि हमारे में इतनी ताकत नहीं बची है अब कि हम बीजेपी का मुकाबला कर सके, और बीजेपी इसी मंत्र से इनका सफाया कर रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, कांग्रेस मुक्त भारत हो। बाद में फिर ये जो दूसरी पार्टी आई उससे निपटेगी। सर्वेश्वर भाई, ये जनता के दरबार में हम लोग हैं सब कोई। जनता फैसला करके क्या करना है, पार्टी तो अपना नीति और निर्णय बनाती है कि हमको किस ढंग से लड़ना है ताकि जनता के हित में काम करेंगे, लेकिन जनता को लगता है कि हमको कहाँ जाना है, किस मंजिल की ओर जाएंगे ताकि हमको सफलता मिले, तो वो अपना तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ठाकुर साहब कि जनता को कैसे लगता है, जनता आपके आचरण के, आपके व्यवहार को, आपके पॉलिसीज को देखती है कि इस पार्टी की पॉलिसीज तो हमारे लिए बेनिफिशियल है ही नहीं। इन्होंने पास्ट में जितना राज्य किया उससे इन्होंने गर्त में ही दिया। हमारी जो बद से बदतर हालत है, तो यही स्थिति के कारण जनता का, आपने कहा जनता सचमुच जनार्दन है, वही डिसाइड करती है। पॉलिसी ही के कारण, आपकी पॉलिसी के ही कारण कांग्रेस की आज ये हाल हुई है। पॉलिसी नहीं है, पोलराइजेशन है, जनता के मूड का पोलराइजेशन है कि वो क्या करना चाहती है। ये पोलराइजेशन नहीं कह सकते, ये पॉलिसी जो पैरालाइज हुआ कांग्रेस का, तुष्टीकरण की राजनीति, उसके बाद भ्रष्टाचार में लिप्त होना, देश के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं देना, पॉलिसी पैरालाइज हो गई कांग्रेस। उसी लिए आप खुद देखो ना, आपकी के फ्रैक्शन से, ग्रांड ओल्ड पार्टी के फ्रैक्शन से निकल के शरद पवार आज आपकी सहयोगी पार्टी है महाराष्ट्र में। बंगाल में तो वही ममता बनर्जी जो आपकी आखिरी की मतलब पार्टी मेंबर थी, वो आज फुल प्लेज रूप से शासन चला रही है और आपको पार्टी को कह रही है कि हम में शामिल हो जाओ। ये हिमाकत तो शरद पवार ने भी नहीं बोला था। माननीय ममता बनर्जी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मुख्यमंत्री भी थे केंद्र में, आपको पता है। तो वो मुख्यमंत्री नहीं थी, वो रेलवे मिनिस्टर बनी थी उनके वाजपेयी जी के समय में, उनके साथ मंत्री थी केंद्र में, ये कह रहा हूं। और आपको याद होगा कि जिस रोहिंग्या मुसलमान या बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आज आप बोल रहे हैं, उसमें ममता जी भी बोला करती थी। अब तो वो उनको दामाद बना के रख रही है। नहीं, दामाद अगर बोला करती थी तब उनको राजनीति अपनी चमकानी थी ना भाई साहब। अब देखिए बंगाल में सर्वेश्वर भाई अपनी राजनीति चमका रहे हैं, इसके ऊपर भी ध्यान। मोदी जी को राजनीति चमकाने की जरूरत कहाँ से पड़ी? आप विशेषज्ञ हैं, पत्रकार हैं। विशेषज्ञ नहीं है, मैं जो सही बात है वो बन के काम कर रहे हैं। अरे बी टीम मैं कैसे कर रहे हैं? कांग्रेस आपको कह रही है कि बीजेपी की बी टीम टीएमसी है। आप प्रचार मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। आपको मिर्ची लगेगी ना? नहीं, आपको मिर्ची लगेगी ही लगेगी। अगर मैं सच्चाई बोलूंगा तो मिर्ची लगेगी। कांग्रेस आपका प्रचार कर रही है, आपके समर्थन में उतरी है, वो तो आपको खराब नहीं लगा? तब तो आपने नहीं कहा कि नहीं गलत है, पी चिदम्बरम को अपना पार्टी धर्म निभाना चाहिए। उसके लिए भी तो बोलिए ना मेहरोत्रा साहब कि पी चिदम्बरम पहले पार्टी धर्म निभाए। पार्टी तो माँ समान के बराबर होती है। आप लोग तो यही कहते हैं पार्टी हमारी माँ है, आप माँ के खिलाफ चले गए। हाँ ठाकुर साहब जी सुनिए पल्लवी जी, मैं कह रहा था कि जिस समय माननीय मोदी जी सीए लागू कर रहे थे, रोहिंग्या मुसलमान के खिलाफ चले गए थे, उसके बाद जब बंगाल चुनाव आता तो बंगाल में जाकर के उसी रोहिंग्या मुसलमान को, उन्हीं के लोगों को वहाँ पे ऐड देती है कि बंगाल पश्चिम जो बंगाल है वहाँ का पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में ताकि कोई तरह का डिस्टर्बेंस पैदा नहीं हो, इसलिए बांग्लादेश में जाकर के पैकेज देते हैं यहाँ से, भाई हमने भारत ने इसका हेल्प कर दिया। तो ये सब समय पर सब बदलते हैं। मुझे लगता है माननीय मोदी जी भी बदलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लोग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं वहाँ। तो हम लोग वो बदलते नहीं है, हम लोग तो स्थिर हैं कि भाई ये कौन सी स्थिरता है सर? ठाकुर साहब ये कौन सी स्थिरता है? मैं वही कह रही हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हो जाती हूँ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने का तरीका गलत है, उनके फैसले गलत है, मैं सब मानने को तैयार हूँ। आप ये तो देखिए कि वो हर चीज पे इकट्ठा रहते हैं सर।
आपके यहाँ तो एक छोटे से केस के लिए किस तरीके से दो नेता आमने सामने आ गए। अधीर रंजन चौधरी जिसके खिलाफ खड़े हैं, पी चिदंबरम उसके समर्थन में खड़े हैं। सर, ये कौन सी स्थिरता हुई ठाकुर साहब? ये स्थिरता तो हमें समझ में नहीं आती है। और मैं आपसे कह रही हूँ कि पार्टी को मां समान कहते हैं, आप कहते हैं कि पार्टी हमारी मां है और आप उसी मां के खिलाफ जा रहे हैं। उन्हीं मां के बेटे हैं ना अधीर रंजन चौधरी, इस हिसाब से तो वो भाई भाई हुए, भाई भाई एक दूसरे के खिलाफ हो गए टीएमसी की वजह से। नहीं, देखिए यहाँ कई चीज जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं लोगों का। यदि हम अपने पिताजी के बेटे हैं तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और यदि हम कांग्रेस से अलग हैं तो किसी संगठन के नेता भी हैं, मजदूर के नेता होते हैं, कई अलग अलग प्लेटफॉर्म में करता। तो यहाँ उसकी तुलना नहीं किया जा सकती। जैसे आप यानी कि साफ तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं कि पी चिदंबरम ने जो किया वो ठीक है और कांग्रेसी कार्यकर्ता जो बवाल कर रहे थे वो गलत, कांग्रेसी कार्यकर्ता जो अपने शीर्ष नेतृत्व से सवाल कर रहे हैं वो गलत। आप यार सर सीधे सीधे बोल दीजिए, इस तरीके से घुमा घुमा के बोलेंगे मुझे भी समझ नहीं आएगा। माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता और उनके अधिवक्ता पी चिदंबरम साहब वहाँ अधिवक्ता बन के जा रहे हैं, तो वहाँ इसमें अधीर रंजन साहब को कोई मुद्दा बनाने की जरूरत ही नहीं थी। उनको इससे भी कोई वरिष्ठ वकील रख करके वहाँ पे कोर्ट में पेश करने की जरूरत थी। यहाँ कोई ऐसा नहीं है, दोनों अलग प्रोफेशन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अरुण जेटली साहब भी कांग्रेस के कई ऐसे कार्यकर्ता थे जिसका वो केस लड़ते थे और उन्होंने जीत दिलाई। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खिलाफ नहीं था ना कोई केस, या बीजेपी के खिलाफ था? बीजेपी के खिलाफ ये मुझे भी नहीं पता, आप जरा बताइए इस केस के बारे में। आप इस चीज को माननीय सांसद निशिकांत दुबे से कभी बैठे डिस्कशन करके बात करिएगा, ठीक है? हम लोग दोनों मित्र हैं और आप उनसे बात कर सकते हैं। पूछिएगा कि निशिकांत जी क्या ऐसी कोई घटना घटी जो चिदंबरम साहब ने पार्टी के नेताओं के खिलाफ ही चुनाव लड़ा हो, तो ये केस लड़ा हो, तो ऐसा नहीं है। ये सब चूंकि अधिवक्ता का अपना पेशा है, माननीय शरण में उनको ईमानदारी से पेश आना है, इसलिए ऐसा होता है। मेरा एक सवाल सर अधूरा रह गया था, उसका जवाब आपने नहीं दिया। मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से उसका भी जवाब दे दीजिए कि क्या आपको लगता है कि अब मोदी के सामने सिर्फ ममता बनर्जी ही चेहरा हो सकती है, उसके अलावा और अभी इतना मजबूत लीडर कोई नहीं है? ये तो वक्त बताएगा कि कौन मजबूत है। ममता दीदी मजबूत है, सोनिया गांधी मजबूत है या चिदंबरम साहब मजबूत है, ये कहना मुश्किल है अभी, लेकिन बहुत जल्दी वो आपको घोषणा हो जाएगा महीने 2 महीने में कि कौन मजबूत होगा कौन मजबूत नहीं होगा। सुमित जी बताइए सर, ये जो स्थितियां अभी पश्चिम बंगाल में बनी हुई हैं आप लोगों के लिए तो फायदे का सौदा ही है सर। कोई आपके खिलाफ है ही नहीं वहां पर, बस भारतीय जनता पार्टी है। पल्लवी जी, आज भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में फूट मची हुई है, आप देखिए इनके 70 विधायक रह गए हैं। अमित शाह वहां पे जाते हैं नाराज विधायकों को मनाने, सांसदों को मनाने के लिए। वहां इनके अंदरूनी मसला चल रहा है कि हम लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। आर्य पाठक जी, आने वाले समय में आप देखिएगा वहां पे इनके यहाँ बहुत कम विधायक और बहुत कम सांसद रह जाएंगे। सांसद का चुनाव आते आते इनके हो सकता है जो सांसद जीते थे 18 सांसद, कई सांसद इनके टीएमसी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। चलिए, ये मैं आपके चैनल पे आज कह रहा हूँ। बड़ा खुलासा कर रहे हैं सर्वेश्वर जी। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक और सांसद टीएमसी में जा रहे हैं। कहा फिर जब टीएमसी छोड़ के बीजेपी में जा रहे थे तब फिर ये विरोध क्यों कर रहे थे? याद है कि नहीं याद है पल्लवी जी आपको? ये लोग कैसे विरोध कर रहे थे? आज वहां पे ऐसी स्थिति बना दी है इन्होंने कि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होता है, पंचायत इलेक्शन, और जो बीजेपी को वोट देता है, बीजेपी का सपोर्टर्स है, इनको ये ग्रुप बना के रखते हैं। सर्वेश्वर भाई, ये आप लोग करते हैं, हमारे यहाँ कोई डर का माहौल नहीं है। आप जो बी टीम बन के काम कर रहे, नहीं सर्वेश्वर भाई मास रेप जो चुनाव जीतने के बाद उनपे कलंक लगा हुआ है ये, और हाई कोर्ट जब उत्तर प्रदेश का चुनाव भूल गए क्या? दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश का चुनाव भूल गए क्या? एमएलसी चुनाव भूल गए क्या? उत्तर प्रदेश चुनाव भूल गए क्या? क्या हुआ है जरा मुझे बता दीजिए। किस बीजेपी कार्यकर्ता ने अखिलेश यादव के पार्टी के कार्यकर्ता के साथ रेप किया है, जरा बताइए चुनाव जीतने के बाद। पल्लवी जी इनसे पूछे तो ये। सर्वेश्वर भाई, आप अभी चुनाव जीतने की बात कर रहे थे। सर्वेश्वर भाई भी आप चुनाव जीतने की बात कर रहे थे। एमएलसी चुनाव में क्या हुआ, किस तरीके से धांधली हुई, आपको नहीं मालूम है, आप उस पर बोलेंगे नहीं। आप पत्रकार हैं, आप बी टीम बन के काम कर रहे हैं। देखिए सर्वेश्वर भाई,
में 3 सीटें हारी है, बनारस से हारी है। अरे वो भी जीत लेते ना, अरे वो भी जीत लेते ना, वो क्यों छोड़ दिया? जीता है, वो क्यों छोड़ दिया? वो भी जीत लेते। बताइए तो सही। नहीं, वो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, वो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, वो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। उसी तरह पूरा इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा समय ममता कैसी अराजकता की शासन कर रही है, तो घुटन महसूस हो रही है, रेप करवा रही है वहाँ अपने टीएमसी के गुंडों से, घुटन महसूस हो रही है। आपने महंगाई की बात की थी, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अब स्टेट गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस कम करने चाहिए पेट्रोल डीजल पे, तो क्यों नहीं ममता जी करके और स्टेट के लोगों को वो सहूलियत दे रही है? बताइए। बीजेपी ने तो मोदी जी कर नहीं, आप मोदी जी ने मोदी जी कर दें, मोदी जी ने कम किया तो पहले आप शुरुआत करें ना, मोदी जी नहीं करेंगे, उन्होंने कहा कि स्टेट करेंगे। भाई साहब जनता का पैसा चलिए ठीक है एक एक उठा लीजिए ना। अरे तो पहले मोदी जी महल करें, सेंट्रल में कौन बैठा है, हर जगह हमारी आप लोग सुनिए, आप लोगों के बीजेपी अच्छी पार्टी नहीं है, मोदी जी अच्छे नेता नहीं है, तो ममता जी उस परिप्रेक्ष्य में आ रही है ना मोदी जी के सामने खड़े होने के लिए। तो ममता जी शुरुआत कर दे। बंगाल है आज पेट्रोल डीजल टैक्स को हटाए, जरूरत तो फिर से महंगाई की महंगाई है, आप लोगों ने बढ़ा रखा है, आप लोगों ने बढ़ा रखा है, राज्य सरकार ने टैक्स बढ़ा रखा है पेट्रोल डीजल पे, तो वो महंगाई नहीं बढ़ा, महंगाई हो गया। कहाँ का एनालिसिस है भाई? सर्वेसर भाई, आप बी टीम बन के क्यों काम करते हैं? मैंने तो बोला भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी पार्टी है, मोदी जी अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, ममता जी अच्छे काम करे और वहाँ के पेट्रोल डीजल के प्राइस को कम करा देते हैं। जीएसटी टैक्स में क्यों नहीं ले आते हैं? क्यों चलिए हर बार कहते हैं वो आपके नेता खुद नहीं चाहेंगी, ममता जी नहीं चाहेंगी। ठीक है सर्वेश्वर जी, ठीक है सर्वेश्वर जी, बिल्कुल मुद्दा ही हमारा डिस्टर्ब हो गया। मिनिस्टरों की बैठक होती है तब तो वो शामिल नहीं होती है, इतनी घमंड की आप कुछ काम नहीं करेंगे, दूसरों के ऊपर आरोप लगाएंगे, ये कौन सी बात होती है? काम करते नहीं है, देश में महंगाई बढ़ती चली चलिए सुमित जी, सर्वेश्वर जी का तो पता नहीं बीजेपी की बी टीम है या नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी वहां पर आपकी बी टीम बनकर काम कर रही है, इस तरह के संकेत जरूर मिल रहे हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आपकी ये बी टीम आपको राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश दिलाने में कैसे कामयाब हो पाती है। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।